मेरे प्यारे बच्चों, RS स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हमने चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी शुरू की थी। आज हम ऐच्छिक एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन इसमें 5 है। 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उधर तो स्टार्ट हो ही गया 4 चैप्टर, ठीक है। तो देखिए 4 ऐच्छिक का मतलब जो पीछे सवाल थे वही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन इसमें ये लिखा है एपी दिया हुआ है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 121, 117, 113 डॉट डॉट। इसमें कहा है कौन सा पद सबसे पहला पद ऋणात्मक होगा। कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है बच्चों, देखो तो देखिए प्रथम पद इसका क्या दिया हुआ है, वही वैसी तरह करना है जो पहले कर चुके हैं। 120 सार्वंतर है डी 117 माइनस 6 यानी द्वितीय पद में से माइनस करना है, -4। ठीक है बच्चों, डी आ गया। कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, तो माना nवा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। ऋणात्मक पद होगा। देखो आराम से करना है, कहीं जल्दीबाजी नहीं है। n का ऋणात्मक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस n माइनस पर इंटू डी ऋणात्मक कब होगा, जब ये 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा, ठीक है। n का मान कितना है 120, n माइनस पर इंटू डी का मान -4 लेस देन 4। अब ये किस उधर ले जाओ, इसका इसमें मल्टी का अप्लाई करो, क्या होगा इसका ऐसे बेटा 4n प्लस 4 लेस देन -21। ये उधर ले जाएगा तो क्या बनेगा आपका -4n लेस देन 21, 4n लेस देन 25। अब देखिए आप माइनस से माइनस काट देते थे, कब, जब इक्वल लगा होता था। अभी हम माइनस नहीं काटेंगे, माइनस काटेंगे तो ये चीज कैसा हो जाता है, लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो लेस देन। ये असंख्या होती है, ये 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चेंज बदल जाता है, माइनस से माइनस नहीं हटेगा। ए ग्रेटर देन 125/4, इसका आप डिवाइड कर दो, 4 या 12 बचा कुछ नहीं, 4 एकम 4, 1/4 यानी n की वैल्यू क्या होगी 31 से 1/4 यानी 31 से बड़ी, 31 से बड़ी क्या होगा 32। इसी 32वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में। दोबारा देखते हैं 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। पहला पद 121, इसमें से घटा दिया, सार्वंतर आ गया। अब हमने माना nवा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, तो nवा पद पहला ऋणात्मक मतलब 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। इसे सॉल्व किया। अब चिन्ह इसका माइनस से माइनस आप काट देते, बराबर चिन्ह होता था। अब क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस नहीं कट सकता, तो हम ये माइनस से माइनस काटने के लिए क्या करते हैं, ग्रेटर देन है वो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये सॉल्व कर लिया। अब 31 से 1/4 से बड़ा है, n की वैल्यू 31 से बड़ी है, इसका मतलब 32 है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे से आराम से करेंगे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आगे लिखा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6, उनका गुणनफल 8,
एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो मान एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर इक्वल डी। अब इसमें क्या है, सातवां, तीसरा और सातवें पदों का योग, तीसरे और सातवें पदों का योग 6, T3 प्लस T7 8, तीसरे और सातवें पदों का योग 6, तो T3 का मतलब तीसरा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के स्थान पे क्या लगाएंगे इंटू, क्या लगाएंगे 3 डी, इसके a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 8। आगे a प्लस 2d, a प्लस 6d 8, ये हो गया आपका 2a 8d बराबर 8। 8 है कि 6 है लाला, देख लो इतनी गलतियां करोगे कैसे काम चलेगा। 2 का भाग लगाओ, a प्लस 4d और 2 दिया 6, यहाँ से a की वैल्यू बनाओ बेटा 3 माइनस 4d, या d का भी मान निकाल सकते थे, हमने इक्वेशन a दे दिया। ये लिखा था तीसरा और चौथे पदों का योग 7, तो तीसरा पद और सातवां पद बराबर 6, तो इसे सॉल्व करके a और a 2 है 8, 2 का भाग लगा दिया। अब इसमें आगे और कुछ लिखा है, इनका गुणनफल 8 है, गुणनफल 8 दिया था, कोई दिक्कत नहीं। ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है, गुणनफल T3 इंटू T7 T3 लगा, देखो a प्लस क्या है 2d तो है इंटू a प्लस 6d बराबर 8। तो देखो इसे हम गुणा कर लें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? अरे भाई a के स्थान पर a लगा देंगे तो सरल हो जाएगा, 3 माइनस 4d प्लस 2d, ये आप a प्लस 4d प्लस 6d बराबर 8। इसमें से घटाओ 2d, इसमें से घटाओ 2d का आएगा प्लस का, इसमें से जाएगा माइनस, इसमें से जाएगा प्लस का, ये बनेगा 3 का स्क्वायर 4d स्क्वायर बराबर 8। ठीक है लगा? अरे भाई एक में माइनस एक में प्लस, अब 3 दिया 4d स्क्वायर 8 माइनस 4d स्क्वायर बराबर माइनस 1d स्क्वायर बराबर 1/4। तो d का मान कितना आएगा, या लिखता हूँ d बराबर आया प्लस माइनस 1/2, d का मान प्लस माइनस 1/2, d की वैल्यू यहाँ लगाओ, देखो प्लस माइनस d का मान समीकरण 1 में लगाएंगे बेटा, a बराबर 3 माइनस प्लस माइनस 1/2, 2 दूनी 4, a बराबर, जब माइनस लेके प्लस लेके चलेंगे तो आएगा आपका 1, और जब यह आया प्लस चिन्ह लेने पर, अब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो क्या आएगा, a बराबर 3, ये माइनस प्लस a बराबर 5। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो a की वैल्यू 1 आएगी, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो a की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ और पूछा, 16 पदों का। ठीक है बच्चों, दोबारा देखो इतना, आगे क्वेश्चन और है। एपी का प्रथम पद है सार्वंतर डी, तीसरा और सातवां पद 6, ये समीकरण बन गया। गुणनफल ए की वैल्यू यहाँ से उठा के लगा दी है सूत्र, टी का मान निकालिए प्लस माइनस, डी की वैल्यू समीकरण 1 में रखी है, तो यह 4 था, तो 2 दूनी 4, ये 2 प्लस का आएगा और माइनस का भी, तो प्लस लेंगे तो माइनस का आएगा, एक आएगा प्लस और ये। अब इसी का है 16 पदों का योग। तो देखो जब a बराबर 1 और d बराबर 1/2, तब a 16 पदों का योग।
तो 16/2 2a, 16 माइनस 1 इंटू डी, 2/16 2, 15/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 15 19/2, 2 चौके 8, 19 चौके 76। ठीक है बेटा, ठीक है। अब जब a बराबर 5 और d बराबर -1/2, तब क्या आएगा? s 16 a का मान 5, 16 माइनस 1 इंटू डी का मान 1/2, कटेगा नहीं वालों, 2/16, 5 दूनी 10, ये आएगा -15/2। ठीक है, 5 दूनी 10, ये हो गया 15/2। 10 दूनी 20, 20 में से 15 जाएगा लाला, कितना बचेगा? 5/2, 2 चौके 8, 4 पंजे 20, 60। ये दो आंसर आए। जब a बराबर 1 रखेंगे तब ये आया, जब a बराबर 5 और -1 रखेंगे तो आया। देखो 10 दूनी 20, 20 में से 15, 5/2, 2 चौके 8, 4 पंजे 20। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नोट करना चाहो तो कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, ज़्यादातर टीचर्स ये एक्सरसाइज छुड़वा देती है, कह देते हैं जो पीछे एक्सरसाइज थी उसको से, किंतु ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब कह रहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन में एक कोई सीढ़ी है, देखो मैं सीढ़ी भी बना देता हूँ आपकी, कहीं चढ़ने मतलब ना गिर जाएगी, टूट जाएगी, तुम्हारा वजन नहीं सह पाएगी। लास्ट वाले कुछ बच्चे तो चढ़ जाएंगे, सर हम तो छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, छोटे ही तो छोटे होते हैं। जैसे प्रिंस हैं, 10th में हैं, और भी हैं, आलोक हैं, अंकुर हैं, ऐसे छात्र हैं ढेर सारे। ये कहीं हम तो बहुत छोटे, हम तो चढ़ जाएंगे, अरे नहीं चढ़ने दूंगा, मैंने बनाई है तो मैं चढ़ूंगा। 2 सही 1/2 मीटर, और ये दूरी है आपकी कितनी? 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये तो चित्र इसमें पढ़ा था हमने, देख के पढ़ा दिया है। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर है, यानी इस और इस डंडे के बीच की दूरी 25, इसके बीच की 25, ऐसे 25 सेंटीमीटर है। आगे डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती है, एक समान रूप से घटती है, उसके बाद ये घटी, ये पता नहीं धीमे धीमे घट रही है। बहुत सुंदर सी बात, घट रही है। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर, इस वाले लंबाई की 45 है, और सबसे ऊपरी की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ये ए का मान। ठीक है बच्चों, ए, और ये हो गया एल अंतिम। अरे क्लियर हुआ इतनी बार? सही है। आगे यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी ये डंडा है उनके बीच की दूरी है 2 से 1/2 मीटर में दी है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? टोटल लंबाई की आवश्यकता होगी, कोई दिक्कत नहीं। योग पूछा है तो पहले हम डंडों की लंबाई तो देख रहे हैं कितनी है, इन डंडे बनेंगे कितने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 2 से 1/2, 2 4 5/2 मीटर है। इसे सेंटीमीटर बना लेना, 5/2 गुणा 100, ये आया 50, 50 25, 250 सेंटीमीटर। अब देखिए 250, एक डंडा जो है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर लगा है, तो डंडे बनेंगे कितने? कुल डंडों की संख्या 250/25, 25 नाम 50, 10 डंडे बन गए बेटा। ठीक है, 10 डंडे। अब कोई बात नहीं, एन का मान आ गया, ये हो गया आपका एन बराबर 10, ए बराबर 45 और एल बराबर 25। अब लगा दो एस 10, इसीलिए एस एन बराबर, ये वाला सूत्र लगा दो, एस एन बराबर n/2
ए प्लस एस 10/2 ए का मान कितना है 45 प्लस 25 5 ये हुआ आपका 0 70 350 क्या सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी। कितनी लंबाई आवश्यक है 350 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। दोबारा देखो कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो सीढ़ी बननी है 2 से 1/2 यानी 5/2 मीटर, सेंटीमीटर बनाएंगे 100 का गुणा कर दिया 50 250 सेंटीमीटर। एक जो है डंडे के बीच की दूरी है 25, तो कितने 25 दान 10 डंडे बनेंगे। एन का मान हो गया 10 डंडे। अब लंबाई कितनी होगी तो एन का मान ए का मान यानी पहला डंडा ये है तो लास्ट ये है, इनके बीच में समान से घट रहे हैं। ठीक आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे क्या? कर लेगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 करा देंगे। आ जाए तो कर लेना, नहीं आए तो भी कर लेना, नहीं तो हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल करके पूछना सर हमें समझ में नहीं आया, चौथा भी बता दो, मैं बता दूंगा, किंतु आप करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसने क्या बनाया है, चलो हम चित्र पहले बनाते हैं। इस तरह, ठीक है, सीढ़ी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली सीढ़ी है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है 1.4 मीटर, और ये वाली ऊंचाई है 1.2 मीटर, और चौड़ाई देखो इसमें लिखा है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी है। एन बराबर कितना है आपका, क्लियर दे दिया 15। ठीक ओके, एन बराबर 15 सीढ़ियां बनी है। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई 50 सेंटीमीटर, यानी जो लंबाई है इसकी 50। ठीक, प्रत्येक की लंबाई 50 हो गई। आगे, और वह ठोस कंक्रीट की बनी है, प्रत्येक सीढ़ी इतने मीटर चढ़ाई यानी चढ़ती है, यानी सीढ़ी सी होती है चढ़ने की और 1/2 यानी चढ़ना और फैला उसका, यानी कि ये जैसे सीढ़ी है ये वाली ऊंचाई भी है और इसमें फैला और चौड़ाई। अरे भाई ये दीवार की तरह होती है, 3 ऊंचाई होती है LBH इस तरह है। तो चबूतरे को बनाने लगे कंक्रीट का कुल आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो आयतन होता है। तो पहली सीढ़ी के लिए क्या होगा, पहली सीढ़ी का आयतन L गुणा B गुणा H। ठीक है, तो लंबाई 1.4, फैला 1 और चौड़ाई के 2 या ऊंचाई के 2, 50 मीटर लंबाई, 50 मीटर लंबाई के 50 चौड़ाई और ऊंचाई इनमें से एक मान लो। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर की। ठीक, ऐसे ही सेंटीमीटर मीटर है, मीटर में कोई दिक्कत। ऐसे दूसरी की तो दोगुनी हो जाएगी, दूसरी सीढ़ी 2 गुणा 1/2 1/4 50 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरी की 3 गुणा 1/2 1/4, ये तो चलेगा ही, अरे बढ़ता जाएगा ना क्षेत्रफल उसका। तीसरी चौथी पांचवी डॉट डॉट 15 भी सीढ़ी, यहाँ नहीं लिखेगा, ठीक है ना, डॉट डॉट लगा दो। 15 भी सीढ़ी का आयतन बराबर 15 गुणा 1/2 1/4 50 सेंटीमीटर की। अब ऐसी एस 15 योगफल पूछा है, तो देखो लाला पहले का 1/2 1/4 गुणा 50 प्लस 2 गुणा 1/2 1/4 50 डॉट डॉट 15 गुणा 1/2 1/4 50। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन मिलना है हमें, ये चीज कॉमन मिली 1/2 1/4 50 1 2
3 डॉट डॉट 15। अरे यही है, देखो 25, 25/4 इसका योगफल। देखो ए दिया है, अंतिम पद दिया है, तो n/2, n कितना है 15/2, ए का मान 1, एल का मान 15 है। तो ये हुआ आपका 25/4 गुणा 15/2 गुणा 16, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, और ये हो गया 25 गुणा 15 दूनी 30, और 25 दिया 75 सेंटीमीटर की। यानी जो सीढ़ियाँ हैं उनका कंक्रीट कराने के लिए क्षेत्रफल आपको आयतन आ गया 750 सेंटीमीटर की। देखो मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा देखो, पहली सीढ़ी का देखिए आपके वो उसने दीवार के टाइप पर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई है। तो एल बी एच, लंबाई 50, चौड़ाई 1/2, ऊंचाई है, ऊंचाई ये हो गई। दूसरी के लिए ये इतना, तीसरी के लिए यानी ऐसी तो आएगा, दूसरी तीसरी बढ़ती जाएगी, ऐसे ही ये आ गया 15 तक। तो 15 पदों का योगफल निकालना है। तो देखो ये 1 2 टोटल 15, यहाँ से कॉमन क्या मिला है आपको, 1/2, 1/4, 1/4 से बाहर ले लिया, 1 2 3 4 15 तक बचेगा। इन 15 पदों का योगफल का सूत्र लगा दिया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये चैप्टर आज फिनिश कर दिया है। कल न्यू टॉपिक लेके आते हैं, देखते रहिएगा। हमारी प्रत्येक वीडियो कुछ ना कुछ अवश्य समझ में आएगा, इसलिए प्रत्येक दिन ज़्यादा नहीं बड़ी डालता हूँ, 15-20 आध घंटे से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं है मेरी, इसीलिए उसे देखिएगा और अपने फ्रेंडों को शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि वो बेचारे जुड़ नहीं पाए। या उनका हमें नंबर दे दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या आप अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब लाइक करने के लिए अवश्य। ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों।